कहीं न कहीं एक तरह का ये व्यवस्था है, इस क्षेत्र के लिए एक अच्छी व्यवस्था है, तो अच्छी चीज है। अब आज राजस्थान शिक्षक संघ के कोई उप शाखा चुनाव हो रहे हैं, तो आप सभी को अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। ये जो शिक्षक संघ बनाए हुए हैं, इसके प्रकार कई एक विभागीय कर्मचारी होते हैं, सभी कर्मचारियों के अपनी अपनी एक संगठन होता है। तो शिक्षा विभाग में भी कई प्रकार के, मैंने जो जानकारी अब तक मुझे मिला है, सियाराम है, ये है, एक दो और हैं। तो अपने शिक्षकों की आवाज के लिए राजस्थान लेवल पे, स्टेट सेंट्रल लेवल पे शिक्षक संघ बना हुआ है। तो शिक्षकों की कुछ समस्या होती है, कोई पेंशन संबंधित, ये पुरानी पेंशन योजना का भी कुछ मैटर आया था हमारे पास, ऐसे कई समस्या होती है। इसके बाद शिक्षा से जुड़ी हुई, और अभी बात हो रही थी हमारे अधिकारों की और कर्तव्य की। तो शिक्षक के कर्तव्य और शिक्षक के क्या अधिकार हैं, बच्चों के क्या कर्तव्य हैं, उस संबंध में सभी आप लोग, और ये चीज होनी चाहिए क्योंकि एक एकजुटता, एक परिवार है, हर क्षेत्र में होता है। आज सभी अलग अलग सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन किसी विभाग में जाने के बाद उसका एक समाज बन जाता है। वो जैसे कि शिक्षा विभाग है, ये भी आपका एक समाज है। पुलिस विभाग है, उसका एक समाज, एक परिवार बन जाता है। वो एक चीज मैंने देखी है कि पुलिस विभाग में कोई भी चीज होती है और उनमें एकजुटता रहती है, और शिक्षा विभाग भी एक चीज है, उनमें कोई भी ऐसी चीज होती है तो वो एकजुटता परिवार के सदस्य की तरह हो जाता है। तो ये चीज संगठन होना जरूरी है, क्योंकि हमारा ये एक परिवार है आपका, विशेषकर क्योंकि कई जगह ये होता है कि कई संगठन होते हैं, उनको राजनीतिक से जोड़ा जाता है। कोई शक करता है कि ये संगठन उस राजनीति से बिलोंग करता है, ये उस राजनीति से बिलोंग करता है। मैं उस चीज में नहीं पढ़ना चाहता, मुझे इतनी जानकारी भी नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, चलो किसी से भी कुछ भी हो, लेकिन सही के लिए लड़ना चाहिए, सही के लिए आवाज उठानी चाहिए, कभी भी हो। कि ऐसा नहीं कि वो कुछ भी गलत कर रहा है तो फिर गलत ही, वो चीज नहीं होनी चाहिए। कभी भी कुछ भी हो, अपने अधिकारों के लिए, आपके जो पॉलिसी है उसके लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए आप तत्पर रहे। हमारा भी समय समय पे जरूरत पड़ेगी तो हमारा भी पूरा योगदान रहेगा, और आपके संगठन को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। इस संबंध में नहीं, शायद अनुसूचित क्षेत्र से बाहर जो है, अनुसूचित क्षेत्र के, उनको वो तो आगे लेकिन सर हम 147 आदमी हैं यहाँ डूंगरपुर में, सर और यहाँ लोकल को हम तो बाहर का तो कोई लग ही नहीं सकता है, यहाँ पॉलिसी बन गई हो। तो सर इस संबंध में क्वेश्चन लगाया था जी, क्वेश्चन तो सर हमने भी पढ़ा था, आपने लगाया था, मैंने लगाया था कि अनुसूचित क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र के बाहर के कितने थर्ड ग्रेड कर्मचारी लगे हुए हैं। इसमें आपका लगभग प्रमोशन हो चुका होगा? नहीं, प्रमोशन नहीं सर, हम तो सब लेवल 1 में ही हैं। कितने लेवल 1 में? 144 आदमी है सर पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में सर। हाँ, और यहाँ लगने के बाद प्रमोशन कितने लोगों ने लिया? नहीं होता है सर, अब 2014 के बाद प्रमोशन भी थर्ड ग्रेड का सेकंड में नहीं, बाहर वाले का नहीं। 70 साल पहले की गिरदावरी हमारे से 2014 में सर विकल्प पत्र भराए थे यहाँ से कि भाई आप यहाँ टीएसपी में रहना चाहते हो या नॉन टीएसपी में। तो हम तो, हमारा जिला ही भरा था और हमारा विकल्प पत्र भी हमारे जिले में चला गया था। वहाँ हमने देखा था डीओ ऑफिस में, अब वहाँ हमारी पोस्ट वैकेंट है, लेकिन यहाँ से भेज ही नहीं रहे हैं सर। तो आप थोड़ा विधानसभा में ये क्वेश्चन उठाइए था सर। थोड़ी वो तो मुझे जानकारी थी, मेरे माइंड में भी आया था ये चीज, क्योंकि ये होता है तो हमें भी फायदा ही है। हाँ, इतने रिक्त पद होंगे तो यहाँ के लोकल सर, यहाँ से पटवारी एनएम उनका सबका ट्रांसफर हो रहा है, सिर्फ हमारा टीचर्स का नहीं हो रहा है, और सब गए यहाँ से। और इस संबंध में शायद एक बार डिस्कस भी हो चुकी है, और ये पंचायती राज बाद लगभग संभावना बनेगी, पंचायती राज बनेगी संभावना। लेकिन सर आप हमसे तो आपसे यही विनती है, आप वहाँ मुद्दा उठाओ सर, एप्लीकेशन बना के व्यवस्थित मैटर दे देना सर। वैसे तो अभी साहब से हमें राम प्रसाद जी से जाके अभी आए हैं, हम मिलके उनसे, उनको पूरा मैटर दिया है हम। यहाँ से जो पटवारियों का हुआ है ट्रांसफर, एनएम का हुआ है, वो सब गए हैं, वो पूरा मैटर ले लिया हमसे, और आपको भी दे देंगे सर। लेकिन वो यदि उनको दे दिया तो एक ही बात है, पहुंचा देंगे। ठीक है, ओके ओके। बहुत है सर वैकेंट, पैसे नहीं होते पहले से वैकेंट थोड़ी, वो तो यूँ जानते हैं सर, वो आ जाएंगे तो अपनी पोस्ट भर देंगे यहाँ, ये चक्कर है सर, क्योंकि अपना आदमी तो वहाँ लगेगा नहीं। शिक्षा मंत्री भी इसे ढूंढने की सर मैं तो कहाँ हनुमानगढ़ का हूँ सर, मेरे को 2 दिन तो जाने के लगते हैं, 2-3 आने के लगते हैं। कहाँ भादरा हरियाणा का हूँ मैं भी। पूरा मैंने सीकर से बीएड की है, उसमें भी रहा हूँ मैं, दौसा में भी एक दिन। आप दौसा से हो? वो क्या नाम है, गिरीश जी मीणा जानते होंगे, प्रॉपर दौसा से ही है, पॉलिटिकल आदमी है, क्योंकि कुछ समय चले काम का वहाँ नहीं, हमारा तो ये निवेदन है सर कि यहाँ के बेरोजगारों को बहुत फायदा है, हम चले जाएंगे तो सरकार क्या कहती है, वहाँ पोस्ट पूरी भर जाएंगे, जब ट्रांसफर करेंगे सर हम जाएंगे, नहीं तो वैकेंट कैसे हो।
तो सर ये मुद्दा जरूर उठाना। जैसे वास्तव में वैसे तो अतिथि हैं, लेकिन अचानक जैसे कोई ऐसा हमारा बहुत सौभाग्य की बात है कि बिना मतलब इस प्रकार से हमारे निमंत्रण के हमारी एक आत्मीयता प्रेम होता है तो कहीं अपना भी मिलन हो जाता है। ऐसे हमारे लाडले विधायक आदरणीय राजकुमार जी रोज साहब का मैं राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिले एवं उपशाखा से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन ज्ञापित करता हूँ। हो और नई पेंशन स्कीम के बारे में बिल्कुल आप परिचित हैं कि हमें कितना नुकसान है, तो इसका मुद्दा पुरजोर अपने क्षेत्र की ओर से आप विधानसभा में रखें और यहाँ के शिक्षक साथियों के लिए और आने वाली जो भविष्य है उसकी पैरवी करते हुए उसका समाधान जितना जल्दी हो सके ऐसी हम आपसे कामना करते हैं। और शिक्षकों की जो छोटी मोटी समस्या है जैसे समय पे वेतन मिलना है